नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी पीजीटी के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखने का प्रयास कीजिएगा। आज के इस वीडियो में जेएसएससी पीजीटी के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं रखा है तो उसे जरूर ऑन रखें, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि जिनका काउंसलिंग छूटा है, आप सभी को पता है कि पीजीटी का जो पहला काउंसलिंग है वो 4 तारीख को हुआ और दूसरा काउंसलिंग जो होने जा रहा है वो आज अर्थात कि 5 तारीख को होने जा रहा है। 4 तारीख को बहुत सारे स्टूडेंट का काउंसलिंग छूटा और काउंसलिंग छूटने का एक ही रीज़न है, उन्होंने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं रखा था, ठीक है। टाइम पे उनको वीडियो नहीं मिल पाया, जिसके कारण दोस्तों उनका काउंसलिंग छूटा है। क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने काउंसलिंग से संबंधित जो नोटिस आया था वो आपको बता दिया था, लेकिन कुछ नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग थे या फिर जो नेगेटिव फैलाना चाहते थे या फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और दूसरे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, वो कमेंट में गलत लिख रहे थे और गुमराह करने का कोशिश कर रहे थे कि ये जो नोटिस है ये फेक है, ठीक है, काउंसलिंग नहीं होने जा रहा है। तो उनको तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में चर्चा करते हैं कि जिनका काउंसलिंग छूटा है उनको आगे क्या करना है और साथ में अन्य जो सब्जेक्ट है जिनका रिजल्ट नहीं आया है कब तक आएगा, नियुक्ति कब तक होगा, सभी चीज़ों को डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए, जेएसएससी के वेबसाइट पर अगर आप काउंसलिंग से संबंधित नोटिस को खोजने जाएंगे तो वहाँ पे नहीं मिलेगा और ना तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के जो आपका वेबसाइट है उसमें मिलेगा, ठीक है। देखिए, जेएसएससी का काम होता है एग्ज़ाम लेना, चाहे वो किसी भी एजेंसी के थ्रू ले या फिर खुद ले, लेकिन उसका काम होता है एग्ज़ाम लेना, ठीक है। उसके बाद वो जो रिजल्ट है वो भेज देता है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग या फिर जिस भी विभाग से संबंधित वो एग्ज़ाम हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद सारा काम जो प्रोसेस होता है वो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का होता है, ठीक है। वही नोटिस जारी करता है और वही काउंसलिंग करवाता है और वो काउंसलिंग करवाता है जेक के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। फिर से आपका काउंसलिंग होता है और सारे डॉक्यूमेंट्स का जांच जो है फिर से किया जाता है, उसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाता है। तो काउंसलिंग में आपको स्वयं उपस्थित होना बहुत ही अधिक आवश्यक है, क्योंकि अगर आप स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका जो नियुक्ति पत्र है वो निर्गत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि आपका कोई करीबी है उसको भेज देंगे, आप नहीं जाने पा रहे हैं, कोई आसपास का है उसको भेज देंगे, वो काउंसलिंग करा लेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको स्वयं वहाँ पर पहुँचना बहुत अधिक आवश्यक है। स्वयं पहुँचेंगे तभी आपका काउंसलिंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी बात करते हैं दोस्तों, जो 4 तारीख का काउंसलिंग था, 4 तारीख को 2 सब्जेक्ट का काउंसलिंग था, केमिस्ट्री का और बायो का, ठीक है। केमिस्ट्री और बायो का काउंसलिंग था। लेकिन कुछ स्टूडेंट जिनको इन्फॉर्मेशन बाद में मिला है या फिर कहीं दूसरी जगह बिजी होंगे, तो दोस्तों उनके लिए मैं आपको बता दूं कि वो 5 तारीख को भी आ सकते हैं, ठीक है। 5 तारीख को 2 सब्जेक्ट का काउंसलिंग रखा गया है, फिजिक्स और जियोग्राफी का, ठीक है। क्योंकि दोनों ही दिन काउंसलिंग होना है तो दोनों सब्जेक्ट का काउंसलिंग कर सकते हैं। तो जिन्होंने 4 तारीख को नहीं आए हैं, अपना काउंसलिंग नहीं करवाए हैं, वो आकर के 5 तारीख को काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। अगर 5 तारीख को काउंसलिंग नहीं होता है तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे मिल जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, नदी के धारा के अनुकूल अगर आप तैरते हैं तो आपका जो काम है वो आसानी से हो जाता है, लेकिन नदी के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप तैरते हैं तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पार नहीं कर पाएंगे, पार जरूर कर पाएंगे, लेकिन आपको मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो जो 4 तारीख को नहीं आए थे उनको 5 तारीख को अवश्य ही आना चाहिए। और 5 तारीख को भी आप अगर आने में असमर्थ है या फिर कुछ रीज़न है जिससे आप नहीं आ पा रहे हैं या फिर बहुत ही दूर हैं जो जिसके कारण आप नहीं आ पा रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेट पार हो जाता है तो फिर इधर इस ऑफिस से उस ऑफिस आपको फिर दौड़ना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि 4 तारीख को जिनका काउंसलिंग हुआ और जिनका छूट गया है वो जरूर ही 5 तारीख को जैक ऑफिस में पहुंचे, ठीक है। क्योंकि जैक ऑफिस में आपका काउंसलिंग होने जा रहा है, ठीक है। ये भी नामकुम में ही है, एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, देखिए, झारखंड अधिविद्य परिषद ज्ञानदीप परिसर बड़गांव नामकुम रांची 834010। यहाँ पे आपको पहुँचना है। यहीं पर आपको काउंसलिंग के संबंधित सभी कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे किसके पास जाना है वो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको जाना है, किस अधिकारी के पास आपका काउंसलिंग होने जा रहा है। एक बार काउंसलिंग हो जाता है तो आपका नियुक्ति में देरी नहीं लगता है, ठीक है। मेरे ख्याल से 4 तारीख को जिनका काउंसलिंग हुआ है, 7 तारीख का डेट दिया गया है, 7 तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और 10 से 15 तारीख के बीच में उनका
जो ज्वाइनिंग है वो स्कूल में हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो आपको फिर सुकून मिल जाएगा, आपका जो मेहनत है उसका जो फल है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। जो 7 सब्जेक्ट बचा हुआ है, 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है, उनका काउंसलिंग भी होने जा रहा है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट का हो चुका है, 2 सब्जेक्ट का आज होने वाला है। ठीक है, उनको नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो बचा हुआ 7 सब्जेक्ट है इनका रिजल्ट कब तक आएगा? खास करके मैं उन सारे स्टूडेंट को बताना चाहूँगा जो कि अभी तक सोए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जेई का जो रिजल्ट दिया गया, कितना वो लोग हड़ताल किए, ठीक है, कितना आंदोलन किए, यहाँ तक कि अपना सर भी मुड़वा लिए थे, तब जा कर के जेएसएससी जो है उनका रिजल्ट पब्लिश किया है। तो आप भी जो 7 सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, आपको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है, जा कर के बात कीजिए, तभी आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जो 4 सब्जेक्ट का, और अगर ये सोच रहे हैं कि जेएसएससी तो 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट दे ही दिया, 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट तो दे ही देगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये जो 4 सब्जेक्ट है इसका रिजल्ट बहुत ही पहले दिया गया था। ठीक है, इसीलिए इसको अभी क्लियर किया गया है। तो अगर आपको अपना रिजल्ट चाहिए तो ये सभी जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट है उन सबको संयुक्त रूप से जाकर के राजभवन जाकर के बात करना होगा। ठीक है, क्योंकि जेई का रिजल्ट में देखिए कितना कुछ किया गया। ठीक है, अर्थी उठाया गया, यहाँ तक कि जेएसएससी का अर्थी उठाया गया, तब जाकर के जेएसएससी के कान में बात पहुंचा है, और तब जाकर के जेई का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, रिजल्ट तो आना ही है, आ जाएगा या फिर कल आएगा, लेकिन अगर वही फ्लो में रहेंगे तो बहुत लेट से आएगा। ठीक है, अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में इतना दिन हो गया, ठीक है, इतना दिन, अब बहुत ही दिन हो गया है, जो कि रिजल्ट अभी तक पब्लिश कर देना चाहिए, अभी तक नियुक्ति दे देना चाहिए था, लेकिन जेएसएससी अभी तक नियुक्ति नहीं दी है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको आगे तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियोस के जरिए देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर समझते हैं कि जेएसएससी में सब कोई नोटिस आपको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जेएसएससी का काम होता है एग्ज़ाम लेना, चाहे वो एजेंसी से एग्ज़ाम ले या फिर खुद एग्ज़ाम ले। वो एग्ज़ाम लेने के बाद, जेएसएससी एग्ज़ाम लेने के बाद जो भी आयोग रहता है, जैसे कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अपना जो रिजल्ट है वो सौंप देता है। ठीक है, और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जेक के जरिए फिर से उनका काउंसलिंग होता है। उसके बाद दोस्तों आपका रिजल्ट पब्लिश होता है। तो इसके लिए आपका क्या करना है, जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद सो मत जाइएगा। रिजल्ट आने के बाद जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो आपको नोटिस मिल जाएगा जेएसएससी के वेबसाइट पर, लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आप एक्टिव हो जाइएगा, और डेली आपको जो लोकल न्यूज़पेपर है उसको देखते रहना है। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग का रिपोर्ट भी डेली न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर आपका आता है लोकल न्यूज़पेपर, उसी में आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 और 5 तारीख का जो काउंसलिंग का रिपोर्ट आया था वो भी न्यूज़पेपर में भी दिया गया था। और ये जो नोटिस है ये आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये नोटिस ये आपके लिए नहीं था, ये जो अधिकारी हैं इनके लिए नोटिस जारी किया गया था। ठीक है, और इनको भेजा गया था नोटिस, जो भी काउंसलिंग करवा रहे हैं, जो भी यहाँ पे अधिकारी का नाम है, इनको नोटिस भेजा गया था, जिसके कारण ये नोटिस आपको पब्लिक में नहीं मिल रहा था। ठीक है, हालांकि ये सर्कुलेट जरूर हो रहा था, लेकिन ये जेएसएससी के वेबसाइट पर या फिर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के वेबसाइट पर नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए न्यूज़पेपर जरूर से पढ़ा कीजिए। ठीक है, न्यूज़पेपर में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी नया नोटिस आएगा सभी नोटिस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दे, और आगे जो भी स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनको क्या करना चाहिए जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।